सबको नमस्कार। अ, आज यहाँ पे हमारा माननीय विधायक सिस्टर बुलाराव और साथ ही हमारा वेस्ट कामेंग स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट श्री कंबोज सिसो, जनरल सेक्रेटरी श्री दोजी और साथ में हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं स्टूडेंट यूनियन के, हम सब यहाँ इकट्ठा हुआ है। और खास तौर पे यहाँ पे हमारा मीडिया कमिंग खबर और कमिंग हिल्स के जरिए हम लोग एक बहुत ही बड़ा सूचना आपसे पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वेस्ट कामेंग स्टूडेंट यूनियन ने यहाँ पे हाल ही में एक बंद कॉल किया है। और वो बंद कॉल का वजह जैसे आप सबको पता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो हाल ही में जो ऑर्डर निकला है, जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग टीचर्स के जो ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर निकला है, उसका पालन नहीं हुआ है। और यहाँ वेस्ट कामेंग में 12 टीचर्स को जो ट्रांसफर किया है, उसमें से एक भी टीचर अब तक ज्वाइन नहीं हुआ है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर निकला है करीबन 3 महीना हुआ है। और इसके चलते यहाँ पे काफी हमारे स्टूडेंट यूनियन के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पे सारे स्कूल्स में, हमारे सोसाइटी में काफी आक्रोश है, नाराजगी है। तो इसलिए दूसरा रास्ता नहीं देखते हुए, क्योंकि जो मुझे बताया गया स्टूडेंट यूनियन ने वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इन लोग ने अपना रिप्रेजेंटेशन दो दो बार दिया है, उसके बावजूद वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से ऐसे बताया कि यहाँ पे इन लोग ने दूसरा रास्ता नहीं दिखा, तो इन लोगों ने बंद कॉल किया है। तो उन लोगों ने जब से ये ऑफिशियली इसको पब्लिक के सामने इस लेटर, अपना ये बंद कॉल का जो लेटर है, जो नोटिस है, उन्होंने सर्कुलर को इशू किया है, तब से अभी हम लोग ने, हमारे यहाँ के चारों विधायक, सीनियर एमएलए, हमारा ग्राम के फूफा जी, हमारे मोमिला नफरा के डोंगू जी, और साथ में हमारा यहाँ पे नीमा गुरु जी और मैं, हम लोग चारों हमारे अपना स्टूडेंट यूनियन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ हम लोग ने पिछले 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं। और इनका बात सुनने के बाद तो हमें भी ये बहुत जेन्युइन इशू लगा। और साथ साथ में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट यूनियन के जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वो हमारे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, और ये लोग अपने यहाँ सोसाइटी के लिए सोच के अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट यूनियन है, तो इनका पहला, इनका जो मकसद है वो स्टूडेंट्स और स्कूल्स के वेलफेयर के लिए सोचना इनका वो दायित्व है। तो उन लोग ने उस लाइन पे काम करते हुए इन्होंने पूरा अपना तरफ से जी तोड़ कोशिश किया है कि इस गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर है वो पालन हो, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से तो इन लोगों ने ये कदम अपनाना पड़ा है। और इसके लिए से जो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ये इस बात को लेके हम भी पूरा इनके जो सर्कुलर है, इनके जो बंद कॉल है, उससे हम भी इत्तेफाक रखता है। वैसे हमारे सरकार की तरफ से ये बंद कॉल बैन है, लेकिन जब इनका जेन्युइन इश्यू जब हमने सुना, तो हमने भी इनसे यहाँ पे बुला के बात किया है। और आज हम यही कहना चाहता है कि ये पूरे बात इस दौरान हम लोग ने एजुकेशन मिनिस्टर हमारा श्री पी डी सोना जी है, एजुकेशन कमिश्नर श्री अमजद काफी है, हम उनसे पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं। और उनके तरफ से भी ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं है, उन लोग भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन इनिशिएट कर चुका है। तो जिस बात को लेके ना हमें पता था, ना हमारे स्टूडेंट यूनियन को पता था, हमें जैसे उन्होंने बताया, और उन्होंने वहाँ पे माइनस ऑफ द मीटिंग जो 2 सितंबर को उन्होंने अपना डिपार्टमेंटली अपना जितने भी अरुणाचल के डीडीएससीस है उनके साथ एक बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक माइनस ऑफ मीटिंग भी ड्रॉ किया है। और उसमें उन लोगों ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है सारे डीडीएससीस को कि बाय 17 सितंबर ये इस ऑर्डर का पूरा पालन होना है। डीडीएसएस को ये डायरेक्शन दिया गया है कि जितने भी टीचर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, वो उस ऑर्डर का पालन करते हुए वो टीचर्स को रिलीज करना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से। और जितने भी टीचर्स का जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, वो टीचर्स का ज्वाइन करना है अपने अपने पोस्टिंग प्लेस में। तो ये इस बात को लेकर कल ही हमें इसका ज्ञात हुआ है। और वो जो माइनस ऑफ मीटिंग जो हमने कमिश्नर ने शेयर किया है, वो हमने अपना यहाँ वेस्ट कामेंग स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स और प्रेसिडेंट के साथ शेयर किया है। और उस बेस्ड ऑन दैट वो एश्योरेंस एक तरह से एश्योरेंस भी है। तो वो बेस्ड ऑन दैट फिर हम लोग एमएलएस की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि अपना वेस्ट कामेंग स्टूडेंट यूनियन बॉडी को ना हम लोग फेस टू फेस एक बार डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये बंद कॉल को हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसको डिफर करना है। आप लोग अभी कॉल ऑफ करो तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऑर्डर का पालन जब तक नहीं होगा हम उसको कॉल ऑफ करो नहीं बोल सकता है। तो हमने भी रिक्वेस्ट किया है कि वो डिफर करना, कम से कम डिफर कर दीजिए।
और जब ये ऑर्डर अगर पालन नहीं होता तो फिर कल को हमारे कहने पे भी वो मानेगा, इसका एश्योरेंस नहीं देता है। तो अभी इसमें बहुत सा वजह है। एक तो ये वेस्ट कामेंग और तवांग जो क्षेत्र है, ये एकदम पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पे हजारों टूरिस्ट डेली का डेली ट्रैवल करता है। तो इससे हमारे यहाँ पे हमारे जो बेसिक नेसेसिटी के अलावा और कमर्शियल व्हीकल्स जो अप्लाई होते हैं उसके अलावा बहुत सा टूरिस्ट, हजारों टूरिस्ट स्ट्रैंडेड हो जाएगा, और इससे सारे बहुत से दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। सोच के हमने एक वजह इनको ये भी था कि इनको रिक्वेस्ट किया है। दूसरा, आपने जैसे मैंने कहा है कि जब गवर्नमेंट एक्शन इनिशिएट कर ही चुका है, 2 तारीख को ही उन्होंने एक वीसी करके माइनस और मीटिंग ड्रॉ करके डायरेक्शन अपना जितने भी डीडीसी से उनको डायरेक्शन दिया है, तो उसका जो वो लोग एक्शन ले ही रहे, तो हमें थोड़ा सा समय लेना है और समय देना है। तो इसको लेके अभी हम लोगों ने वेस्ट कामेंग स्टूडेंट यूनियन के, जैसे आपको देखने को मिल ही रहा है, उनका पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे है। उनका जो इस बार वन कॉल का जो चेयरमैन अपना माइकल भाई भी यहाँ पे मौजूद है, और बाकी भी हमारे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी से लेकर सब यहाँ पे हैं। तो इसलिए आज मैं अपने तरफ से हम वेस्ट कामेंग स्टूडेंट यूनियन को एक तरह से दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा, और इस हम चारों एमएलए की तरफ से जो हम लोग ने जो रिक्वेस्ट किया है, जो निवेदन किया है कि आपके बंद कॉल को डेफर कर दीजिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी इन नॉट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी बट स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ अभी हम चारों एमएलए भी बात कर रहे हैं, हम कमिश्नर और मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं, और हम भी इसको परसू करेंगे, क्योंकि इनका जो मुद्दा है वो बहुत जेन्युइन है। और यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि आप सब भी इस गवर्नमेंट का पालन को ऑर्डर का पालन करें, और यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे वेस्ट कामेंग में पोस्टिंग हुआ है तो काइंडली आप लोग इस समय पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के नहीं आने के कारण आज ये हमें सोसाइटी को बहुत दिक्कतें का सामना फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे वेस्ट कामेंग रीजन में यहाँ इस तरह का बंद कॉल भी इसलिए हो रहा है। तो मेरा अपील है, और साथ साथ में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को भी हम इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि इस बार के लिए आप लोग ने हमसे आके बात करके हम चारों एमएलए को आप लोग ने इज्जत दिया है, और साथ साथ में सोसाइटी एज अ होल जो दिक्कत का सामना करना पड़ना था वो कम से कम आप लोग ने इस अभी समय के लिए तो आप लोग ने इसको इस बात को आप लोग समझा और मान लिया है। तो मैं अपने वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स को भी, प्रेसिडेंट साहब को मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अभी से ये मुद्दा सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि हम एज एमएलए हम इसको रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग भी जाके हम कंसर्न डिपार्टमेंट से हम भी इसको परस्यू करके इंश्योर करेगा कि समय पे जो उनका जो ऑर्डर जारी हुआ है वो जो है उसका पालन हो, और ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का जो मुद्दा है उसको एक एमिकेबली एक सोल्यूशन में आए, और कल को जाके हम लोग सब शांति से यहाँ रहे। थैंक यू सर। इसके ट्रांसफर को लेके डीडीएसी का भी काफी बड़ा रोल है, तो हमारे मतलब किसी डीडीएसी जो भी काम कर रहे हो तो मैसेज सर कि किस तरह वो इसको एग्जीक्यूट करे सर। अभी लगभग 10 दिन ही बचा है। नहीं, एग्जैक्टली जो जितने भी डीडीसी है, और खास रूप से अभी देखो जब से हमारे सरकार ने इस बार जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह ठोस कदम उठाया है, बहुत सा पॉलिसीज चेंज हुआ है। चिंतन शिविर करके डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर खुद, कमिश्नर, सेक्रेटरी एजुकेशन सब ने टूर किया, और बहुत सा पॉलिसीज में भी उन्होंने बदलाव लाया। और साथ साथ आपने देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने इस बार इतना जेनरसली इतना बड़ा रकम इस साल का बजट में रखा है, अबाउट 3000 करोड़ फॉर एंटायर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके हर एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट के लिए कोई कमी नहीं रखा है। तो हम, और जैसे भी मिनिस्टर का भी आप बात अगर सुनता है, मीडिया में भी उन्होंने बोला है, और बहुत सा पब्लिक फंक्शन में उनका स्टेटमेंट है कि उनका वो ये पूरा जो उनका चिंतन शिविर के चलते जो पॉलिसीज है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग, तो टीचर्स का ये रैशनलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, और मिनिस्टर ने एश्योर किया कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेगा। तो ये कर भी रहा है, एंड हमसे ज्यादा वो सीरियस है इस बात को लेके। हम मिनिस्टर साहब से रिसेंटली भी मिला है, और वहाँ पे मैंने भी अपना तरफ से 1-2 टीचर्स का पोस्टिंग को लेकर रिक्वेस्ट किया, तो मिनिस्टर ने बोला जो ऑर्डर निकला है उसको पालन करना ही पड़ेगा, तो तब तक हम कोई नया ट्रांसफर पोस्टिंग को एंटरटेन नहीं करेगा। तो इसलिए ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। आई थिंक डीडीएससी पोस्ट डिपार्टमेंट का ही एक अंग है, तो वो लोग सबसे पहले तो उनको पालन करना है।
डीडीसी अगर वो गवर्नमेंट का ऑर्डर को पालन करेगा तभी जाके मेरे ख्याल से ग्रास रूट लेवल में हर स्कूल में टीचर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और मेरे ख्याल से तभी जाके एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। तो ये जी सबसे पहले मीडिया फ्रेंड्स, कामिंग खबर और कामिंग न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो क्रूशल हम लोग का जो स्टूडेंट यूनियन के साथ, वेस्ट कामिंग स्टूडेंट यूनियन के साथ में जो मीटिंग बैठा है तो बड़ा फ्रूटफुल रहा है। तो ये है जो टीचर्स को लेके जो हाल ही मेरा दोस्त ने भी बताया है, तो टीचर पोस्टिंग जो काफ़ी दिन हो गया, 12 टीचर का लगभग 3 महीना हो गया है, तो अभी तक आया नहीं है। और ये जेन्युइन जो ये लोग जो मुद्दा उठाया जेन्युइन है, हम लोग सब भी समझते हैं और हमारा समाज भी इस चीज़ में सब लोग मिलके हम लोग एकजुट है। लेकिन जैसा बोला है 17 तक जो अभी गवर्नमेंट ने 2 तारीख को जो मीटिंग रखा है उसमें 2 हफ्ता का टाइम लिया है। तो हम लोग भी रिक्वेस्ट किया है अपना वेस्ट कामिंग स्टूडेंट यूनियन को कि आप थोड़ा डेफर कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है उसके लिए। और हम चारों एमएलए, सीनियर एमएलए, हमारा फूफा साहब दोगरू सर और हमारा छतन सोमरे जी और हम खुद, हम लोग मिल के आगे जाके हम लोग भी इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। आगे हम लोग उसके लिए हम लोग वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर और हम कमिश्नर से भी, और चाहेगा तो हम लोग सीएम से भी बात करेंगे इसको लेके। तो हम लोग 17 तक हम लोग रुकते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद जैसे हम लोग बोला है, अभी हम लोग तो रिक्वेस्ट करके अभी इन लोग को बात को हम लोग रिक्वेस्ट करके ये लोग बात मान रहा है, लेकिन 17 के बाद वो टीचर वापस नहीं आएंगे तो फिर हम लोग कह नहीं सकता है कि हम लोग फिर हम लोग का बात मानेगा, क्योंकि जेन्युइन चीज़ है, ये कहना चाहता हूँ। जो 12 टीचर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेस्ट कामिंग इतना पिछड़ा जगह पे इनको डिनाई करो, क्या कारण है? जी जी, मैं 12 जो टीचर है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, टीचर का काम है कि पढ़ाना बच्चे को, तो वहाँ भी रहो यहाँ भी रहो तो पढ़ाने का काम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग यहाँ वेस्ट कामिंग में आइए, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे हमारा बच्चे लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर आए अच्छा से पढ़े तो भविष्य में इन लोग के लिए आगे बढ़ के अच्छा कॉलेज में जाने के लिए। तो टीचर ही नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करेगा 12 जो टीचर है उनको आके आप जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। सर, ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट कामिंग के, हमारा एक ही सवाल रहेगा कि जैसे कि आपको पता है ये इशू सिंस 3 मंथ से चल रहा है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पिछले 3 महीनों में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों ने क्या कदम लिया? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जैसे कि सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव जब वेस्ट कामिंग स्टूडेंट यूनियन दिया, कॉपी हम लोगों को भी मिला है। तो मैं उस टाइम में मैं दिल्ली में था, एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैं वहाँ पे हम लोग लंच एक साथ किया था, उस टाइम भी मैंने बताया है। और मैंने स्पेशली 3 जिलों हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी लेके बताया है। मैं बोला स्पेशली हमारा 3 जिलों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टीचर का बहुत कमी है, तो आपको जैसे भी करके वहाँ पे टीचर करना है। और हम लोग जो गवर्नमेंट स्टेप लिया है, जो चिंतन शिविर बैठ के, जो हम तो उसको फुल सपोर्ट कर रहा है बोल के मैं सर को भी बताया। हम लोग की तरफ से कभी आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। हम लोग आप लोग जो गवर्नमेंट कदम उठाया, क्योंकि ये अभी एजुकेशन को रिफॉर्म कर रहा है तो थोड़ा सा कठिनाई होता है, मतलब शुरुआत करने में। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा हम लोग की तरफ से फॉलो कर रहा है इसको, और आगे भी जैसे बोला हम लोग आगे और फॉलो करके टीचर को लाने के